जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के फे में। तो आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कल के दिन के लिए, क्योंकि कल मार्केट कमोडिटी के लिए सेकंड हाल्फ में ओपन होने वाला है, जो कि 5 बजे से स्टार्ट होने वाला है। तो कल के दिन के लिए हमारे पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में, वो हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और गैप अप और गैप डाउन में हमें कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए, मतलब और कौन सी लेवल में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट की, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके भाई का बर्थडे आने तक उसका 500 सब्सक्राइबर का टारगेट गेट कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं नेचुरल गैस क्रूड ऑयल एनालिसिस वीडियो। तो आप अगर नेचुरल गैस की चार्ट देखोगे तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, आज मार्केट बढ़िया सा 255 पे ओपन हुआ। ठीक है, ओपन होने के बाद मार्केट में मैंने आपको जो 257 का सपोर्ट जोन दिया था, मार्केट बढ़िया सा फर्स्ट कैंडल उसके ऊपर फार्म किया। अब यहाँ पे मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, अपने अपने सेटअप से आप यहाँ पे प्लान कर सकते। अब ब्रेकआउट था, उसके बाद आपको अप साइड में ही प्लान करना था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वेट क्या कर रहा था, वेट कर रहा था कि मार्केट मेरे रेंज पे रिटेस्ट करने आए, उसके बाद मैं अप साइड में जाऊँगा। बट मार्केट ने रिटेस्ट किया नहीं किया, तो क्या अब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा? ना, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। अब मैं वेट क्या कर रहा था, मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करे। बट मार्केट ने कहीं पे भी करेक्शन किया नहीं और सीधा सीधा ऊपर की साइड में चला गया। अब ये आज का दिन मेरे लिए था ही नहीं, क्योंकि मतलब ब्रेकआउट में मैं घुसना पसंद नहीं करता। मार्केट ने यहाँ पे अफसोस भी था, बट अफसोस करने से कोई फायदा होता नहीं। तो मार्केट बढ़िया से ऊपर जाता हुआ मुझे नजर आया। और ऊपर जाने के बाद मार्केट में मेरे पास सेकंड रेजिस्टेंस लेवल जो था, मैंने अभी मतलब चेंज कर दिया। मैं करंट लेवल्स के साथ मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल चेंज करता हूँ। तो मैं जो भी लेवल्स आपको देता हूँ वो प्रॉपर लेवल्स होती है। आपने देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियोस में, मैंने आपको जो लेवल्स दी है वही से मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्ट करता हुआ हमें नजर आता है। तो मेरा प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल क्या था, 264 मेरा रेजिस्टेंस लेवल था। बट मार्केट उसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अप साइड में यहाँ से रिजेक्शन लिया और डाउन साइड की रैली शुरू कर दिया। उसके बाद मेरी एंट्री यहाँ पे बनी। अब ये इस एंट्री का क्या लॉजिक था मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से मुझे बढ़िया सा क्या दिखा, रिजेक्शन दिखा। ये क्या बन गया, एक रैली के बाद यहाँ पे बन गया डबल टॉप। ठीक है, डबल टॉप। अब इस डबल टॉप पे भी मैं एंट्री बना सकता, पर मैंने किया नहीं। मेरी एंट्री क्या है, रिटेस्ट। आप देखोगे उसकी यहाँ पे निकलाइन थी, जो कि थी 266 पे। 266 पे आप देखोगे जैसे उसने निकलाइन ब्रेक किया, ऊपर गया, ऊपर प्रॉपरली रिटेस्ट हुआ, बेरी सिंगल्फिंग फॉर्म हुआ। यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया, ये मेरा एसएल था, ये मेरा टारगेट था। मार्केट देखोगे तो इतना प्यारा सा टारगेट फेंक के मार दिया मुझे। मतलब 15 मिनट के 3 कैंडल में मार्केट ने मेरा टारगेट फेंक के मार दिया। अब यहाँ पे मैं निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ था। मतलब एक कंप्लीट होने के बाद इसका यहाँ पे क्लोज मिलने के बाद मैं निकल गया। मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट इस रैली में हो गया था। अब हमारे पास में मार्केट में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और मार्केट किस लेवल पर क्या रिएक्ट कर सकता है, वो हम देखने वाले हैं। तो करंट सिचुएशन में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बन चुकी है, जो कि है 264। 264 लेवल ऐसी बन चुकी है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताता हूँ। मार्केट यहाँ से क्या किया, डबल टॉप के बाद मार्केट डाउन साइड में आया, यहाँ से बाउंस बैक मारा। अब बाउंस बैक मारने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स लोग अवेलेबल है तब भी मार्केट ने बाउंस बैक मारा। ठीक है, मतलब ये एक सपोर्ट जोन है। अब इसका अगर इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे अगर कुछ इवनिंग स्टार वगैरह कुछ बनता है, मतलब शूटिंग स्टार वगैरह डाउन साइड में प्रेजेंट करने वाला, तो हमें इसके बाद डाउन साइड में एक मूव देखने को मिल सकता है बढ़िया सा। तो मेरे को लग रहा है मार्केट फिर से 50 to 57 को डाउन साइड में रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। मतलब यहाँ से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कुछ बनाएगा बुलिश फार्म, और उसके बाद में यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाकर मार्केट फिर से अप ट्रेंड में जा सकता है। और उसके साथ ही साथ आप देखोगे मेरा 20 50 मूविंग एवरेज भी ऊपर से क्रॉस ओवर दिया है, और 20 भी ट्राई कर रहा है उसको क्रॉस ओवर। ये अगर गोल्डन क्रॉस ओवर यहाँ पे बन जाता है तो उसके बाद डाउन साइड में हमें एक सेकंड साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस जोन भी मिल जाएगी। और यहाँ से फिलहाल तो एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है। आप अगर देखोगे मार्केट यहाँ से मल्टीपल टाइम इसको टेस्ट कर रहा है। अब यहाँ से अगर फिर से करता है तो आप देखोगे यहाँ से भी एक एंट्री डाउन साइड में बनेगी, और हमारे टारगेट मतलब 257 तक देखने को मिल सकता है। तो ये करंट मार्केट का लेवल हो गया। अब मान लीजिए अगर मार्केट इसको अप साइड में ब्रेक करता है
तो उसके बाद में हमें कहाँ से एक अपसाइड की मूव आ सकती है, तो अपसाइड की भी मूव हमें 264 से ही देखने को मिल सकती है। उसने अगर अपसाइड में ब्रेक किया तो कुछ नहीं करना चाहिए, बस जस्ट ब्रेक करें, अच्छा खासा क्लोज हमें इसके ऊपर दिखाई दे। क्लोज देखने के बाद यहाँ पे अगर रिटेस्ट हो रहा है तो उसके बाद हम अपसाइड में प्लान कर सकते हैं। तो अपसाइड में हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 268। ये हो गया मार्केट का करंट सिचुएशन। अगर अप साइड में हमें 268 ब्रेक होने के बाद यहाँ पे क्लोज देखने को मिलता है तो कल का दिन हमें गैप अप दिखाई दे सकता है, और अगर डाउन साइड में मार्केट यहीं पे कहीं खत्म होता है तो उसके बाद हमें गैप डाउन 257 के पास में होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये थी करंट सिचुएशन की एनालिसिस। अब देख लेते हैं कल के दिन के लिए हमारे पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कल के दिन के लिए हमारे पास में 257 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है और 268 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है, ठीक है। ये दो लेवल तो आप अपने सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास अपसाइड में होने वाली है 271 लेवल होने वाली है एक रेजिस्टेंस एरिया, और डाउन साइड में होने वाले 251 लेवल। यही लेवल्स पर आपको कल का मार्केट ओपन और रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो अब हम जान लेते हैं हमें किस लेवल किस सिचुएशन में क्या प्लान करना है। तो कल मान लीजिए मार्केट गैप अप हो रहा है 268 पे। 268 पे कैसे, इसके ऊपर गैप अप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, गैप अप के बाद मार्केट ऐसी अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है, मतलब यहाँ से ऊपर क्लोज देता है, तो हम क्लोज मिलने के बाद ही एंट्री करने वाले हैं। कल तो मैं ट्राई करूंगा ही डायरेक्ट क्लोज मिलने के बाद एंट्री, क्योंकि आज देखा मैंने, आज पछतावा हुआ मेरे को। मार्केट ने बढ़िया सी अपसाइड में रैली करी, मार्केट जो एक बार भी डाउन साइड में आया नहीं करेक्ट करने के लिए, और बढ़िया सा टारगेट मार्केट ने दे दिया। तो कल अगर मुझे ऐसा स्ट्रॉन्ग क्लोज देखने को मिलता है तो मैं एक बार ट्राई करूंगा एक एसएल लेने का, और अगर अच्छा खासा मूव मिलता है तो फिर तो वही एक मैं सेटअप अपना लूंगा स्टार्टिंग में, स्टार्ट के स्कैल्प मतलब स्टार्ट का फर्स्ट ट्रेड में उसको बना लूंगा। तो ये था गैप अप में आपको रखना है यहाँ से ध्यान कि मार्केट की फर्स्ट कैंडल अप जा रही है या डाउन जा रही है। तो अप जा रही है और यहाँ से ऊपर 15 मिनट की हैंडल क्लोज दे रही है, तो यहाँ से हम एक ट्रेड प्लान करेंगे और ऊपर में फर्स्ट टारगेट हम रखने वाले हैं जो कि होगा 278। 278 हम ऊपर में फर्स्ट टारगेट रखने वाले हैं। अब मान लीजिए 268 पे ओपन होने के बाद मार्केट सडनली डाउन साइड में जा रहा है, तो हमें क्या करना है। डाउन साइड में अगर जा रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, वेट करना है इस रेंज का, 266 का वेट करना है। मार्केट अगर यहाँ से बाउंस बैक मार रहा है तो यहाँ से हम एक पॉसिबल कॉल प्लान करेंगे। क्यों करेंगे, आप यहाँ से देखोगे मार्केट ने बाउंस बैक मारा है, बायर्स अवेलेबल थे, नीचे गया रिटेस्ट किया है, यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है। मतलब ये क्या बन चुका है, स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो हमें 268 तक एक कॉल कर सकते हो, और यहाँ तक का हमें एक टारगेट दिखाई दे सकता है मार्केट में, अगर यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलता है तो। जैसे यहाँ से रिजेक्शन मिलेंगे हम यहाँ तक एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर लेंगे। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रेंड हमारा प्लान होगा, उसके बाद हमें यहाँ पे रिजेक्शन अगर देखने को मिला तो उसके बाद हमें मार्केट बढ़िया सा डाउन साइड में जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे रिजेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है और फिर से मार्केट इसके बाद इसको ब्रेक कर रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एंट्री होगी। ब्रेक होने के बाद हमें सीधा ट्रेल कर कर यहाँ पे ऐसे लाना है और उसके बाद पूरी मूव का आनंद लूटना है हमें। जैसे जैसे मार्केट रेंज ब्रेक करता जाएगा हम एसएल ट्रेल करते जाएंगे। अगर आपको एसएल ट्रेलिंग पर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए बना दूंगा। तो ये था नेचुरल गैस में गैप अप के बाद। अब देखते हैं गैप डाउन के बाद हमें क्या करना है। तो गैप डाउन के बाद हमें सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है 262, जो कि मैंने, जो लोगों ने मेरे को गुड एनालिसिस करके वीडियो बना मतलब कमेंट करा था, उन लोगों को मैंने मेंशन किया कि कीप आई ऑन 262। तो वहीं से बाउंस बैक आया, वो लोग भी जानते होंगे। अगर आप लोग आज भी वीडियो देख रहे होगे तो कीप सपोर्ट, ऐसे ही कमेंट करते ही रहेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो मार्केट बढ़िया सा वहीं से बाउंस बैक किया। अब हमारे लिए 262 भी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर इसके नीचे मार्केट को आज का दिन मतलब इसके नीचे क्लोज देता है तो हमें कंफर्म गैप डाउन देखने को मिल सकता है 258 पे। अब गैप डाउन के बाद हमें क्या प्लान करना चाहिए। गैप डाउन के बाद फर्स्ट कैंडल रेड यहाँ से आके स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ले रही है, तो हम यहाँ से कॉल्स पोजीशन पकड़ कर बैठेंगे 268 तक। और अगर ये फर्स्ट पोजीशन में ही हमें टारगेट देखने को मिलता है तो कल हम यहीं पे हमारा दिन क्लोज करने वाले, क्योंकि 258 से 268 का टारगेट मतलब कोई कम चीज़ नहीं है। प्रीमियम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये हो गया यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद। अब अगर कल यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद सीधा सीधा मार्केट डाउन साइड में क्लोज दे रहा है ऐसे, तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम पर देखने वाले हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पर हमें कुछ कंफर्मेशन मिलता है, कुछ रेंज का ब्रेकआउट मिलता है, तो उसके बाद हम डाउन साइड में जाना पसंद करेंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे एक प्रॉपर सेटअप बनने का।
और अगर यहाँ से एकदम से यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है वो तो हमारे लिए गोल्डन रूल बन जाएगा, उसके बाद हमें अच्छी खासी डाउन साइड में रैली दिखाई दे सकती है। तो ये हो गया गैप डाउन का। और गैप डाउन में अगर यहाँ पे रिटेस्ट बन रहा है तो हमें टारगेट देखने को मिल सकता है 252। मार्केट प्रॉपर्ली हमें 252 का टारगेट दे सकता है। तो मैंने आपको समझा दिया गैप अप में आपको क्या करना है, गैप डाउन में आपको क्या करना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान यही चीज़ का रखना है कि आप बस सेटअप बनने तक आपको वेट करना है। अगर सेटअप को क्रॉस करोगे तो आपको लॉस होना फिक्स है। फिलहाल तो मार्केट मुझे ये रेंज पे रिजेक्ट होता हुआ मतलब 8 मिनट बचा हुआ है। यहाँ पे मतलब ये रेंज कंप्लीट होने के बाद ही हमें कुछ समझ में आएगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। हम एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट प्रॉपर्ली यहाँ पे रिजेक्ट होता हुआ हमें नज़र आया है 262 से ही, जो मैंने उन लोगों को कमेंट में लेवल बताया। अगर यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है तो हमारी अपसाइड में लेवल बनने वाली इंपॉर्टेंट 268 जो मैंने आपको बताया, वो अगर ब्रेकआउट होती है तो उसके बाद हमें गैप अप होता हुआ नज़र आता है। तो ये 2 लेवल पर आप फिलहाल फोकस करिएगा, जिस साइड में भी प्राइस एक्शन आपका बनेगा उस साइड में आप ट्रेड करके एक बीटीएसटी ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये था नेचुरल गैस का। तो चलिए चलते हैं क्रूड ऑयल के चार्ट पर और वहाँ पे देखते हैं हमारे लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और क्या हमें वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है फिलहाल। तो क्रूड ऑयल आप देखोगे तो क्रूड ऑयल हमें कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया, क्रूड ऑयल नजर आया हमें 6400 पर ओपन होता हुआ नजर आया क्रूड ऑयल। 6400 पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद आप अगर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, बढ़िया सा डाउन साइड में रैली किया। अब डाउन साइड में रैली किया तब मेरा 20 मूविंग एवरेज भी उसके ऊपर था और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार था। बढ़िया सा मार्केट डाउन साइड में गया। और डाउन डाउन साइड में जाने के बाद आप देखोगे ये लेवल मैंने मॉर्निंग में ड्रॉ करा था मेरे इसमें 6361। ये लेवल ड्रॉ करा, वहीं से मार्केट ने टप्पा मारा। अब मैं मतलब यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतना स्ट्रॉन्ग टप्पा मारेगा वो, बट उसने बहुत बढ़िया सा टप्पा मार दिया। अब ये लेवल मैंने आपको दे चुका था 6450। प्रीवियस वीडियो में ये लेवल मैंने आपको दे दिया था कि यहाँ से एक पॉसिबल मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। आप देखोगे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद कितना बढ़िया सा मार्केट अब ऊपर की साइड में जा रहा है। मतलब मैं आपको जो लेवल्स देता हूँ मार्केट बढ़िया सा वहीं पे रिएक्ट करता है। वही लेवल्स आपको आने वाले टाइम में काम में आने वाली है, आप देख पा रहे होगे। अगर आपको आपके भाई की वीडियो समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट तो करा करिए और लाइक भी करा करिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो अभी हमें मार्केट में क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल तो मैं यहाँ से एक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट फिर से डाउन साइड में आए और 6475 इस रेंज को रीटेस्ट करे और उसके बाद में अप साइड में निकले। वो हमारे लिए एक गुड सिग्नल होगा कि मार्केट यहाँ से फिर से अप ट्रेंड में जाने वाला है और बढ़िया सा एक अप रैली हमें देखने को मिल सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। और अपसाइड में हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, तो अपसाइड में हमारा टारगेट रहना चाहिए जो कि होगा 6594। 6594 हमारा अपसाइड में टारगेट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ से अगर डाउन साइड में आता है तो हमें एक प्रॉपर सेटअप मिलने वाला है और बाद में हम अपसाइड का प्लान करेंगे। अगर मान लीजिए डाउन साइड में जा रहा है और यहीं से ब्रेकआउट ले रहा है तो हम यहाँ से क्या प्लान करने वाले हैं, यहाँ से प्लान करेंगे हम पुट क्यूब प्लान करेंगे, क्योंकि आप देखोगे मार्केट ऊपर आया, डाउन साइड में गया, ऊपर आया, फिर से यहाँ से जाके ये क्या बन जाएगा, हेड एंड शोल्डर बन जाएगा और हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन भी है। तो ऐसे हमें एक डाउन साइड में मतलब 6440 की भी एक लेवल देखने को मिल सकती है टारगेट के रूप में। तो मार्केट का आज का दिन अगर हमें डाउन साइड में आते हुए मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है तो कल का दिन पॉसिबल है एक गैप डाउन हमें 6480 पे दिखाई दे सकता है। और अगर मान लीजिए कल का आज का दिन इसके ऊपर मतलब 6580 पे अगर यहाँ पे क्लोज करता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसके बाद भी एक पॉसिबल गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया मार्केट को फेस करना पड़ेगा। और अगर बीच में ही बंद हो रहा है मार्केट तो उसके बाद हमें गैप अप देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड फिलहाल अप है। तो ये दोनों सिचुएशन में हमें कैसे ट्रेड प्लान करनी चाहिए और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कल के मार्केट के लिए, वो हम अब देखेंगे। तो पहले तो मैं ये लेवल्स एडजस्ट कर लेता हूँ। आप जितना अपनी लेवल्स एडजस्ट करते रहोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। लेवल जितना प्रॉपरली आप हैंडल करोगे उतना आपको ट्रेड करने में मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो ये बन चुके हैं हमारे करेक्ट लेवल। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ गैप अप और गैप डाउन में आपको क्या करना है। अगर मार्केट मान लीजिए कल 6480 पे गैप डाउन हो रहा है और गैप डाउन होने के बाद हमें मार्केट क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट अप साइड में जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमें किस रेंज का फोकस करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए 6500 पे। 6500 पे अगर मार्केट रिजेक्शन ले रहा है
तो हम इसके बाद पुट प्लान करने वाले हैं। क्यों प्लान करने वाले हैं? क्योंकि आप यहाँ से देखोगे यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से होगा ये फर्स्ट शोल्डर, उसके बाद ये हेड, उसके बाद गैप डाउन के बाद फिर सेकंड शोल्डर और फिर से हमें डाउन साइड की मतलब 6420 तक की एक रैली डाउन साइड में दिखाई दे सकती है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब मान लीजिए उसके नीचे मतलब 440 पे हमें गैप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, तो हम क्या करने वाले, तो 6440 पे अगर ओपन होता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पे हमें बड़ा सा हेड एंड शोल्डर देखने को मिल सकता है और टारगेट फिर से 6361 का देखने को मिल सकता है हमें। तो ये हो गया गैप डाउन का। तो गैप डाउन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा संभल कर यही रेंज से रहना है जो कि है 6460। ये लेवल पर बहुत मैक्सिमम टाइम हम ट्रैप हो सकते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। मतलब आपको यहाँ पे कॉल मार्केट दिखाएगा और पुट साइड में भी जा सकता है। तो थोड़ा संभल कर ट्रेड करिएगा कल के दिन अगर गैप डाउन 6460 पे होता है तो। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट कहाँ-कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, बाकी आप अपने सेटअप से प्लान करिएगा, ठीक है? अगर मार्केट गैप डाउन के बाद हमें सीधा ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है और ऊपर जाने के बाद मार्केट सीधा-सीधा हमें सिर्फ 6500 को ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है और क्लोजिंग अच्छी मिल रही है, तो यहाँ पे हमें सोचना नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड एक्टिवेट कर देंगे और हमारा एसएल इसके लो पे लगा देंगे। उसके बाद मार्केट हमें अच्छा खासा ऊपर की साइड में जाता हुआ नज़र आ सकता है और मार्केट हमें टारगेट दे देगा 66,600 हमें टारगेट देखने को मिल सकता है कल के दिन मार्केट में। तो ये हो गया गैप डाउन की पोजीशन में। तो अब हम जान लेते हैं गैप अप में हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो मार्केट अगर आज के दिन यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है तो गैप अप तो होना तय है। गैप अप अगर कल के दिन हमें 6580 पे देखने को मिलता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो हमें यहाँ से पुट प्लान करना है। क्यों प्लान करना है? क्योंकि मार्केट यहाँ से एक उसकी मूव कंप्लीट करेगा, फिर से यहाँ पे आएगा, उसका ऑर्डर फिल करेगा और उसके बाद मार्केट फिर से अपसाइड में जाएगा। मतलब आप यहाँ से पुट प्लान करोगे यहाँ तक, यहाँ पे पूरी क्वांटिटी एग्जिट करोगे 6480 पे। उसके बाद हमें फिर से मार्केट क्या होगा, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो मार्केट फिर से हमें 6600 ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है। तो गैप अप अगर होता है तो हमें यहाँ से एक श्योर शॉट डाउन साइड की मूव देखने को मिल सकती है। और अगर मान लीजिए गैप अप के बाद हमें पहले ही कैंडल में ये रेंज ब्रेक होता हुआ नजर आता है, तो उसके बाद भी मार्केट में हमें बढ़िया से अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि हमारे लिए वो रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मार्केट ये रेंज ब्रेक करता है तो उसके बाद मार्केट को रोकने के लिए जगह ही नहीं है। तो हम छोटी-छोटी जगह देख लेंगे, हमारे पास छोटी जगह कौन-सी रहने वाली है? हमारे पास जगह रहने वाली है 6658 और उसके बाद तो मैं बोल रहा हूँ 6000 के बाद हमारे पास सीधा-सीधा लेवल बनने वाला है, जो कि होगा 6735। यहाँ तक मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है अगर मार्केट कल के दिन 6600 ब्रेक कर रहा है तो। गैप अप और गैप डाउन में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, मार्केट फर्स्ट कैंडल क्या बना रहा है? फर्स्ट कैंडल रेड बना रहा है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना रहा है, फर्स्ट कैंडल रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, फर्स्ट कैंडल सपोर्ट के पास जा रहा है, कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, कहाँ से क्या कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट ले रहा है तो आपको पुट बाय करना है, अगर सपोर्ट से रिजेक्शन ले रहा है तो आपको कॉल बाय करना है। ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई। अगर आपको सब चीज़ें ऐसे अच्छे से समझ आ रही होगी तो आपके भाई के चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल, गुड नाइट, शुभ रात्रि।